श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दोहावली से अब तक हम 11 भागों में 275 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 12वें भाग में अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। चिंता बुद्धि परखिए टोटे परख त्रिहाय, सगे कुबेला परखिए ठाकुर गुणों की हाय। बुद्धि के परख चिंताओं से घिर जाने पर, पत्नी की परीक्षा आर्थिक संकट के समय, सगे संबंधियों की जांच दुर्दिन की घड़ियों में तथा स्वामी का मूल्यांकन कष्ट के दौर में करना चाहिए। बुद्धि वही है जो चिंता से मुक्त करने के लिए कोई राह निकाले। भार्या वही है जो आर्थिक संकट का पहाड़ टूटने पर पति को बचा ले। सगे संबंधी वही है जो दुर्बल कष्टदायक मुहूर्त में साथ दे, और स्वामी वही है जो परेशानियों से उबार ले। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ये चारों अधिक मनोग और प्रिय हो जाते हैं। चाह गए चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। सच्चा शहंशाह कौन है? विस्तृत भूभाग पर राज करने वाला, संपत्ति एवं शक्ति प्रदर्शन के लिए राजा महाराजाओं को पराजित करके चक्रवर्ती कहलाने वाला, धरती पर कोलाहल मचाकर स्वर्ग उतार लाने की कामना रखने वाला, अपने गुणानुवाद हेतु कवियों को चारण बनाने वाला, अपनी यश कीर्ति के निमित्त शिलालेख स्थापित कराने वाला अथवा अपनी ही प्रतिमा स्थान स्थान पर प्रतिष्ठित कराने वाला, कालजयी बनने के लिए भूमि में काल पात्र गढ़वाने वाला, मानसल प्रेम का भूखा, चाटुकारों से सुशोभित, नवरत्नों के प्रभा मंडल से युक्त या सिंहासन रूढ़ और इंसानी देह का एक अदद आदमी नहीं, जिसको कोई चाह नहीं रही, जिसको कोई चिंता ना हो, जिसका मन दुनिया से बेपरवाह हो, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा वीतराग अनासक्त जितेंद्रिय स्थित प्रज्ञ एवं नरपुंगम ही सच्चा शहंशाह है। खैची चढ़नी ढीली ढरनी कहो कौन यह प्रीति, आजकल मोहन गही बसंदिया की रीति। मेरे मोहन, ये तुम्हारी कौन सी प्रीति है? जब हम तुम्हारा आह्वान करते हैं तो तुम अनसुनी करके दूर चले जाते हो, और जब बुलाना छोड़ देते हैं तो निकट चले आते हो। पहले तो ऐसे नहीं थे, बुलाते ही दौड़ पड़ते थे। आजकल तुमने वंशदीप आकाशदीप की रीति अपना ली है। डोर नीचे खींचो तो दीप चढ़ जाता है, और डोर ढीली छोड़ दो तो उतर आता है। मथुरा के अधिपति का सब कुछ मधुर है, मधुर रस के अधिष्ठाता का सब कुछ मधुर है। प्राय सयास से अभिष्ट नहीं मिलता, अनायास ही मिल जाता है। कौन बढ़ाए जलधि मिली गंग नाम भोधीम, काकी महिमा ना घटी पर घर गए रहीम। बिना बुलाए दूसरे के यहाँ जाने से किसकी प्रतिष्ठा नहीं घट जाती। त्रिभुवन तारिणी महिमावती यशस्विनी तथा पुण्य तोया गंगा भावावेश में आकर दौड़ती हुई सागर से जा मिली। ऐसे मुक्त हृदय से मिली कि समुद्र में समाहित हो गई, वैसे तन मन से समाहित हुई कि उसका अस्तित्व ही मिट गया। अपनी अस्मिता एवं अपनी पहचान मत खो। दूसरी ओर से भी मिलन आतुरता होना चाहिए। यूं ही दूसरे के हृदय को समझे बिना प्रवाहित हो जाना या उमड़ पड़ना ठीक नहीं है। यदि अनाहुत या अनामंत्रित पहुँचोगे तो अवश्य आहत होगे। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। कभी मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र का मेघजल कदली में प्रवेश कर कपूर बन जाता है, समुद्र की सीपी में जाकर मोती का रूप धारण करता है, और वही जल सर्प के मुंह में जाकर विष बन जाता है। इस प्रकार केला अपनी संसर्ग से पानी के सुगंधित कपूर, शीप अपने सहचर से पानी की मोती तथा भुजंग अपने प्रभाव से पानी को प्राण घातक विष बना देता है। जैसी संगति वैसा फल। एक उदर दो चोच है पंछी एक कुरंड, कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पिंड। सरोवर के तट कमलिनी की छाया में विश्राम कर रहे कारडम जल के पक्षी, उदर पूर्ति के संबंध में तुम कितने निश्चिंत दिख रहे हो। आखिर क्यों नहीं होगे? तुम्हें विधाता ने खाने के लिए दो
चोच जो दी है और भरने के लिए मात्र एक पेट। लेकिन यह तो सोचो कि यदि किसी के 2 पेट और एक चोच दी होती तो वह कैसे जीवित रहता। फिर इस रहीम की सोचो बंधु, जो विगत वैभव हो गया है, जीविका के साधन छिन गए हैं, वह अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचाए। भोजन जुटाने वाला एक, परिवार के उधर अनेक, आर्थिक तनाव से व्यक्ति कैसे टूट जाता है। अनकिन ही बातें करे सोवत जागे जोए, ताहि सिखाए जगा यबो रहीमन उचित न होए। जो लोगों के सामने अपनी योग्यता दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है और ऊंचे ऊंचे आदर्श बोलता है, किंतु उन बातों को अपने आचरण व्यवहार में सम्मिलित नहीं करता, दंभ दर्प से दरके हुए ऐसे मूल्यहीन व्यक्ति को समझना, बुझाना और जागृत करना कदापि उचित नहीं है। वो समझाने से नहीं समझेगा और जागने से नहीं जागेगा। ऐसा व्यक्ति जागते हुए भी सोया हुआ है। वह जाग रहा है, उसे पता है कि वह नकली जिंदगी का आदमी है, उसकी जीवन शैली आडंबर और दिखावे की है। वह भीतर से बहुत खाली है, वह खोखला है। आदि रूप की परम दुति घट घट रही समाए, लघुमती से तो मन रमन अस्तुति कहीं न जाए। हे आदि पुरुष परमेश्वर, तेरी कांति बहुत अधिक है जो हर जगह समाई है, वह कण कण में बसी हुई है। तेरा रूप पर्वतों में, वर्णों की हरियाली में, पक्षियों के राग में, पशुओं की सुंदरता में, फूलों की सुगंध व रंगों में, पुरुषों स्त्रियों में, यानी हर जगह दृष्टि गोचर होता है। इस रूप की सुंदरता को समझने के लिए मेरी बुद्धि और मन बहुत ही छोटी है। तेरे रूप की महिमा का वर्णन करने के लिए मेरी जिह्वा पर जितने भी शब्द आ सकते हैं बहुत ही कम है। नैन तृप्ति कछु होत है, निरखी जगत की भांति, जाहि ताहि में पाइयत आदि रूप की कांति। हे ईश्वर, तेरे विराट रूप की कांति संसार के हर कोने में विद्यमान है, जिसे देखकर संसार सुख पाता है और मेरे नैनों को भी तृप्ति मिलती है। कवि के मन की भावना है कि वह ईश्वर के रूप का आनंद वैसा ही ना अनुभव करे जैसे जगत के अन्य सारे जीव करते हैं। वह तो नैनों की पूर्ण तृप्ति के लिए उसके विराट रूप आनंद की कामना करता है। परमेश्वर के रूप की कांति से वह जहाँ भी दृष्टि डालता है वहीं आनंद पाता है। उत्तम जाति ब्राह्मणी देखत चित लुभाए, परम पाप पल में हरत परसत वाक्य पाए। मनुष्य की उत्तमता उसके ज्ञान और गुण से होती है। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को देखने मात्र से ही चित्त को आनंद की प्राप्ति होती है। उसके चरणों में शीश झुकाने से जीवन भर के बड़े से बड़े पाप पल में धुल जाते हैं। ब्रह्मांडी शब्द से आशय है ब्रह्मा की शक्ति। ब्रह्म जगत पिता है, साथ ही ज्ञान के अधिष्ठाता भी है। इस तरह ब्रह्मणी का तात्पर्य हुआ ब्रह्म विद्या। यही ब्रह्मा की शक्ति है। उसका विराट रूप चित्त को लुभाने वाला होता है। उसकी चरण वंदना से मन को शांति मिलती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या का फल है यह। प्रजापति परमेश्वरी गंगा रूप समान, जाके अंग तरंग में करत नैन स्नान। संसार के जीवों का पालन करने वाली परमेश्वरी, आराध्य देवी, इष्ट देवी, तेरा रूप गंगा के समान पावन है। जिस तरह माँ गंगा अपनी शरण में आने वाले पापियों का पाप धोकर निर्मल रहती है, उसी प्रकार इष्ट देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले मानव का कल्याण होता है। हे माँ, तेरा रूप इतना पावन, निर्मल और मन को शांति देने वाला है कि तेरे दर्शन मात्र से ही नैनों को तृप्ति होती है। हे दुर्गा देवी, तेरे अंग अंग की सुंदरता मन को मोहने और शांति प्रदान करने वाली है। रूप रंग रति राज में खत रानी इतरान, मानो रची बिरंची पची कुसुम कनक में सान। सांसारिक सुखों में लिप्त धनवान घराने की ऐश्वर्य से परिपूर्ण नारी अपने रूप रंग पर इतराती हुई रति में लिप्त है। वह कामदेव के वशीभूत हो गई है। उसके अभिमान दिखाने की भावना से ऐसा प्रतीत होता है मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सारी सुंदरता उसमें बस गई है। श्री रहीम जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री सान पर चमकाए गए स्वर्ण सी सुंदरता और खिले पुष्प सा रूप लावण्य लिए इतरा रही है। परस पाहन की मनो धरे पूतरी अंग, क्यों ना होए कंचन बहु जे बिलसे तिहि संग।
इष्ट देवी के सुंदर मुख पर उसके सभी सुंदर अंगों से सबसे रूपवान उसके नैन है। देवी के नैन पारस पत्थर जैसे गुणवान है। जिस प्रकार पारस पत्थर की निकटता में आकर लोहा कंचन हो जाता है, उसी प्रकार जो भक्त देवी के संग अपना पूरा मन लगा देता है, उसके समस्त रोग शोक एवं कलेश मिट जाते हैं। कवि का आशय है कि देवी की कृपा दृष्टि होने से पूर्ण जीवन कंचन में अर्थात स्वर्ण के समान परिपूर्ण और मूल्यवान बन जाता है। कैथनी कथन ना पारी प्रेम कथा मुख बैन, छाती ही पाती मनो लिखे मैन की सैन। उचित पात्र जब उचित बात नहीं कर पाता तो उसकी महत्ता उस संदर्भ में नहीं रह जाती। कवि कथा वाचिका को कुसंग बनाते हुए कहता है कि वह धर्म आधारित कथा न कहकर प्रेम कथा कहने लगती है। जिसके मन में प्रेम का प्रसंग होता है, वह चाहे उसे प्रेम पत्र लिखकर व्यक्त ना कर सके, पर उसके मन की भाषा संकेतों या व्यवहार से प्रकट हो जाती है। बरुनी बार लेखनी करे मसी काजरी भरी ले, प्रेमाक्षर लिखी नैनते पिए बांचन को दे। प्रेमाशक्त मन अपने भाव व्यवहार द्वारा प्रेम को प्रकट कर ही देता है। उसके लिए ना तो शब्द की आवश्यकता होती है ना भाषा की। उसके सजने संवरने एवं श्रृंगार करने में भी प्रेम के भाव प्रकट हो जाते हैं। प्रेम में मुग्ध नायिका जब पलकों के बाल संवारती है तो यह प्रतीत होता है कि वह प्रेम की भाषा लिख रही हो, साथ ही उस भाषा के लिए आँखों में काजल रूपी स्याही का इस्तेमाल कर रही हो। इस पद में श्री रहीम जी पलकों के बाल संवारने और आँखों में काजल लगाने का भाव प्रेम लेखनी के रूप में दिखाते हैं। मानो नायिका अपनी बाकी तीखी चितवन से प्रेम भरे अक्षरों को लिखते हुए सामने खड़े प्रियतम को पढ़ने के लिए देती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम की भाषा बिना शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए आँखों आँखों में या इशारों इशारों में प्रेमिका द्वारा प्रेमी तक पहुँचा दी जाती है। पलक न टारे बदनते पलक न मारे मित्र, नेकु नाचत ते उतरे जो कागद में चित्र। प्रेम का भाव गूंगे के गुड़ के स्वाद के समान होता है। गुड़ के स्वाद का आनंद वह मन ही मन पाता है, जिसका वर्णन कर पाने की भाषा उसके पास नहीं होती। इसी प्रकार प्रेम रस का आनंद प्रेमी ही उठा सकता है। यदि उससे कोई प्रेमी पूछे कि प्रेम क्या है, तो उसकी अभिव्यक्ति वह शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। प्रेमिका के मन से उलझा हुआ प्रेमी अपनी दशा ऐसी कर लेता है कि उसे अपने तन बदन का होश नहीं रहता। वह चाहता है कि प्रेमिका के मुख बदन से उसकी दृष्टि हटे ही नहीं। उसे तो अपने मित्र की ओर भी पलक मारने का होश नहीं रहता। कवि का मित्र से आशय हितैषी से है। प्रेमी मन को हितकारी बोल या उपदेश भले ही नहीं लगते, उनकी ओर ध्यान देने का उसके पास अवसर नहीं होता। उसके मन में प्रेमिका की आकृति किसी भी क्षण नहीं उतरती। वह मन रूपी कागज में प्रेमिका का चित्र सजाकर हर समय उसे ही देखता रहता है। ओछे को सत्संग रहीमन तजहु अंगार ज्यो, तातो जारे अंग सीरे पे कारो लगे। ओछे आदमी का साथ अंगारा है, तुरंत छोड़ दो, नहीं तो जलते अंगारे से अंग जला लोगे और कालिक लगा लोगे ठंडे अंगारे से। ऐसे आदमी का मन व्यवस्थित नहीं होता। वह कहीं का क्रोध कहीं उतार कर चोट पहुंचा सकता है। कुछ ज़्यादा नहीं होगा तो भी साथ होने का कलंक तो लग ही जाएगा। इस प्रकार दैहिक हानि और संग दोष दोनों ही सूरतों में पछताना पड़ेगा। जीवन की सुंदरताएं विकल हो उठेंगी, पछताने की नौबत क्यों आए। रहीमन जग की रीति मैं देखियो रस ऊख में, ताहू में परतीति जहाँ घाट तह रस नहीं। मैंने जगत का प्रेम व्यवहार देखा तो यह विश्वास दृढ़ हो गया कि प्रेम में निष्कपटता एवं निश्चलता अनिवार्य है। गन्ने के पोर में रस होता है, पर जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। प्रेम में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। यदि कपट या मनोमालिन्य की ऐसी कोई गांठ हो गई तो प्रेम खंडित हो जाएगा। यदि प्रेम की गति आबाद रखना है तो उस पर शंका और अविश्वास की छाया ना पड़ने पाए। रहीमन नीर परवान बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पे सूझे नहीं। यह पाषाण है, जड़ता ही तो इसकी खूबी है। जड़तत्व नहीं तो फिर पाषाण कैसा। पत्थर पानी में प्रेम पूर्वक डूब जाएगा पर तिरेगा नहीं। ऐसे ही मूर्ख को समझना चाहिए।
वज्र मूर्ख ज्ञान की बातें ध्यान से सुनेगा, समझ भी लेगा, लेकिन अंगीकार कदापि नहीं करेगा। वह अहंकारी अभिमानी जो ठहरा, दुराग्रही जो हुआ, मूर्खता और जड़ता में कोई अंतर नहीं, फिर ऐसे को सीख क्यों दी जाए। रही मन मोही ना सुहाय, अभी पियावत मान बिनु, वरु विष दे बुलाए, मान सहित मरे बो भलो। जिसको अच्छा लगता हो उसको अच्छा लगे, लेकिन मुझको यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बिना मान सम्मान के अमृत पिलाए। मैं ऐसा अमृत नहीं पी सकता। इससे तो अच्छा यही होगा कि वह मुझको प्रेम पूर्वक अपने घर बुलाए और विष ही दे दे। मान सहित मरना सबसे अच्छा होता है। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासो कहे, हेरन हार हिरान, रहे मन अपनो आपते। आश्चर्य है कि बिंदु में सिंधु ही समा गए। यह कोई बताए तो कैसे, वाणी तो अवरुद्ध हो गई। कोई बताए भी तो किसको बताए, कौन करेगा विश्वास ऐसी अनहोनी पर। एक और अजूबा होगा, जो ढूंढने निकले थे वहीं खो गए, वहीं बिल्कुल सामने अपने आप ही देखते, और जिसको खोजा जा रहा था वही सामने था। चूल्हा दीन्हो बार, नात रहो सो जरी गयो, रहीमन उतरे पार, भार झोंकी सब भार में। आखिरकार सांसारिकता के से तंग आकर मैंने उसको त्याग ही दिया। चूल्हा जला लिया, नाते रिश्ते जो थे उनको जलाकर राख कर दिया। सिर पर भारी बोझ था और होना था नदी पार। बोझ लाद कर कैसे पार करता, सो निर्णय लिया, निश्चय किया, सिर से भार उतारा और उसको बेझिझक भाड़ में झोंक दिया। सब स्वाहा। रहीम निर्भय हो गया, इतना हल्का हो गया कि पार उतरने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तापशाप की नदी के पार वहां जा पहुंचा जहां से भक्ति की आनंद भूमि आरंभ होती है। अब रहीम का मान मधुकर प्रभु के पदाम्बुजों में सानंद निवास कर रहा है। जाके सिर अस भार, सो कस झोकत भार अस, रहीमन उतरे पार, भार झोंकी सब भार में। समझ में नहीं आता, जिसके सिर पर दुखों का ऐसा भार हो वो कैसे आराम से बैठा भार झोंक रहा है। ऐसे व्यर्थ के कार्य से उसे कभी का मुक्त हो जाना चाहिए था। चिंता, दुश्चिंता, ताप, संताप, शाप, अभिशाप, ये सब कब तक लादे रहोगे। जंजाल के से बाहर क्यों नहीं हो जाते। रहीम को देखो, कभी उसके सिर पर भी यही सब कुछ चढ़ा था, लेकिन उसने एक ही झटके में सब उतार फेंका और भाड़ में झोंक दिया। वह भार रहित हो गया, फिर सांसारिकता की नदी में उतर पड़ा और तैरते हुए उस पार जा पहुंचा। भक्ति की आनंद भूमि पर पदार्पण किया, फिर रहीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रहीमन मन की भूल, सेवा करत करील की, इनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। बेकार है इस कंटक करील की सेवा कर रहे हो, उन डालों से सुंदर एवं सुरभित फूलों की आशा करते हो जिनमें पत्ते तक नहीं है। दुर्जनों के जीवन को संवारने का प्रयास मत करो। यह तुम्हारे मन की भूल है कि वे एक न एक दिन सज्जन पुरुष हो जाएंगे और उनका हृदय निकुंज कोमल भाव प्रसूनों से खिल उठेगा। वस्तुतः दुर्जनता अपरिवर्तनीय होती है। इस प्रकार से श्री रहीम दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।